हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएसएम एसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम में एग्जाम डेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सिलेबस और फॉर्म फिलिंग डेट, ये सब आप पहले से अच्छे से जानते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हमारा मेन मोटिव है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सो दैट इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, वो बहुत ही कम है। और इतनी कम वैकेंसी के लिए कैसे इफेक्टिव वे में प्रिपरेशन की जाए, कौन से पॉइंट को ध्यान दिया जाए सो दैट यू कैन गेट इजीली सक्सेस। और यहाँ पर हमारे पास इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आज हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएसएम एसएसबी जेईई एग्जाम। किसी की एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका प्रीवियस पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। प्रीवियस पेपर एनालिसिस हमने जो है आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर भी बहुत अच्छे से किया है। एज वेल एज आप जो है इसकी पीडीएफ भी हमारी ऐप में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हो। इन डिटेल हमारे पास प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखें और किस वे से प्रिपरेशन करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारे पास 11-12 सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक सबसे पहली चीज आपको भूल जानी है कि 12 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कौन से, 7 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कौन से। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जो कट ऑफ का वेरिएशन या फिर जो आपका सिलेक्शन का वेरिएशन जो रहेगा वो 2-3 मार्क्स का रहेगा और उतने में से ही आप रह जाएंगे। सारे सब्जेक्ट को करना बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कोई सब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहली गलती जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को लेफ्ट आउट कर देते हैं, एडीसी एनालॉग को लेफ्ट आउट कर देते हैं, ईएमएफटी को लेफ्ट आउट कर देते हैं, मटेरियल साइंस को लेफ्ट आउट कर देते हैं। ये 4 सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर देते हैं और इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं आरएसएम एसएसबी जेईई एग्जाम में, है ना। किसके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो अभी हमें डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्किट में हमारे पास किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम सर्किट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल एज वेल एज थियोरेटिकल क्वेश्चन दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे। लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही कम बनेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं तो थियोरेटिकल क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। 6 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे वो न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। सो सर्किट के लिए आपको जो है न्यूमेरिकल को फोकस बहुत अच्छे से करना। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल जो बनते हैं, जनरली जो बनते हैं हमारे पास, नोडल हो गया, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस या थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी अगर हम देखें, न्यूमेरिकल टू पोर्ट नेटवर्क से हर बार पूछा जाता है। रेजोनेंस से आपके पास 2 क्वेश्चन बनेंगे 100%। 1 से 2 क्वेश्चन 100% रेजोनेंस से बनते हैं। रेजोनेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बन जाता है। ठीक है, और पावर फैक्टर से रिलेटेड जो एसी सर्किट होते हैं उसमें पावर फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्टीमेटली आपको ध्यान देना है कि सर्किट में आपको कौन से पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है। इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा, सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं। ठीक है, एक आपको जो है सर्किट हो गया, कंट्रोल, मशीन एंड पावर सिस्टम, इन 4 सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा रखना। इन 4 सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से करिएगा। आपको इन 4 सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल, सर्किट, कंट्रोल, मशीन एंड पावर सिस्टम, ये ध्यान रखिए। बाकी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बहुत कम बनते हैं, एक आध। जैसा उल्टा केस यहाँ पर है, थ्योरी क्वेश्चन सर्किट, कंट्रोल, मशीन और पावर सिस्टम में थ्योरी क्वेश्चन जो आपके कम बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। हाँ, पावर सिस्टम में थोड़ा सा रिले और प्रोटेक्शन सर्किट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आरएसएम एसएसबी जेईई एग्जाम में। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो है नोडल मैश एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम्स वेरी इंपॉर्टेंट, टू पोर्ट नेटवर्क, रेजोनेंस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और पावर फैक्टर से रिलेटेड बेसिक जो सीरीज सर्किट होता है, एसी सीरीज, आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, उनके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांजिएंट के बारे में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, न का बराबर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। कंट्रोल सिस्टम में आपका कोई भी टॉपिक लेफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो है
सबसे पहले अगर हम बात करें सिग्नल फ्लो ग्राफ की, या फिर हमारे पास जो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पीडीआर, इन दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट, है ना, इनसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट और रूट लोकस, इनसे जो रूल्स जो इसके होते हैं वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, आपको जो देखने को मिलेंगे। और न्यूमेरिकल कहाँ से बन सकते हैं, राउट क्राइटेरिया से न्यूमेरिकल बन सकता है, ट्रांसफर फंक्शन जो बेसिक होता है उससे न्यूमेरिकल बन सकता है, और ट्रांजिएंट एनालिसिस में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें मशीन में ट्रांसफार्मर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे। लॉसेस तो इसका फेवरेट ही रहता है, लॉसेस से रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अल्टरनेटर में आपको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अल्टरनेटर से, और इंडक्शन मोटर से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डीसी मशीन से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास इसके जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं मशीन्स में, वो आपके पास जो है इजी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांसफार्मर से मैंने आपको बता ही दिया, और अल्टरनेटर से भी थोड़े न्यूमेरिकल इसके बनते हैं। पावर सिस्टम में आपको जो है, पावर सिस्टम अतः सागर है हमारे पास, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रोटेक्शन। इसमें 5 पार्ट में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे, 2 पार्ट को ले लीजिए जिसमें आपका कंप्लीट पावर सिस्टम हो जाएगा। एक तो ट्रांसमिशन, और दूसरा हमारे पास है प्रोटेक्शन। बस आपको इन दोनों में से फोकस करना है। ट्रांसमिशन से आपके पास जो क्वेश्चंस बनेंगे वो लगभग आपको बनेंगे 80% यहाँ पर आपके पास जो है 20% ट्रांसफार्मर से क्वेश्चंस बन जाएंगे, और 70% हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम से क्वेश्चन। बाकी एक दो क्वेश्चन अलग बन सकते हैं। ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर्स हो गए, रिले हो गया, और फ्यूजेस, इन तीनों से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आरएसएम एसएसबी में देखने को। सर्किट ब्रेकर का थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, रिले का थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, और फ्यूज का थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। ये सारा आप पैटर्न जरूर देखिएगा, आपके पास प्रोटेक्शन सिस्टम से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉल्ट एनालिसिस, प्रोटेक्शन, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग आपके पास सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो गया, या फिर पर यूनिट सिस्टम का जो ट्रांसमिशन लाइन का कंसेप्ट होता है उससे रिलेटेड। हाँ, एक कंसेप्ट और है जो ईएमएफटी में हम डिस्कस करते हैं। ईएमएफटी में ट्रांसमिशन लाइन से ओपन सर्किट लाइन, शॉर्ट सर्किट लाइन, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वहां पर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। आप प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, इसी पैटर्न को हमेशा फॉलो करता हुआ आया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। ईएमएफटी में और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ईएमएफटी पे हम आ गए तो मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे ईएमएफटी में। और बाकी एक चार्ज का एक क्वेश्चन रहता है हर बार, और जो बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड रहता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज का, वो भी लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज से रिलेटेड नहीं रहता है, पॉइंट चार्ज से रिलेटेड रहता है। अब हम अगर एडीसी एनालॉग की बात करें, एडीसी एनालॉग में रैंडम क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचते हो कि मेरे पास बीजेटी पढ़ लूँ या फिर मॉसफेट पढ़ लूँ, जेएफईटी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं। आपको सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आपको जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उससे रिलेटेड, जैसे मोबिलिटी के कंसेप्ट हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, एंड आपके पास उसके बाद जो है एफईटी मॉसफेट से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑप-एम्प से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मल्टी वाइब्रेटर्स, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्टार्टिंग में डिवाइसेस होती है ना, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी, लाइक हमारे पास बीजेटी, पावर बीजेटी मॉसफेट, हम जो है पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, आईजीबीटी, इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है कंपैरिजन चार्ट से आपके एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आईजीबी, ठीक है। आप देखिए, प्रीवियस पेपर एनालिसिस हम जितना भी करते हैं, चाहे आईबीपीएस का हो गया या गेटको का हो गया, गुजरात रिलेटेड हो गया, महाराष्ट्र रिलेटेड हो गया, राजस्थान रिलेटेड हो गया, एज इट इज हमारा जो है प्रिडिक्शन आज तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें सटीक बैठता है, और एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी उसके लिए फुल फ्रूटफुल रहती है।
टेस्ट सीरीज का भी जो है कंटेंट कई सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज रिपीट भी होते हैं। आप जो है प्रीवियस स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, आपको 100% ऐसा फीडबैक जरूर मिलेगा। ठीक है, अब जो है बीजीटी मॉसफेट आईजीबीटी और यूजीटी हो गया, ट्रैक हो गया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इन्वर्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वर्टर के क्वेश्चन, इन्वर्टर का आपको थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों बनेगा। चॉपर से रिलेटेड न्यूमेरिकल छोटा सा स्टेप डाउन चॉपर या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बेसिक्स आपके यहाँ पर रहेंगे, रेक्टिफायर वगैरह। तो अल्टीमेटली आपको जो है पावर इलेक्ट्रिक्स में मोर फोकस जो है बेसिक्स इन पे करना है। एससीआर हो गया, ट्रैक, डायक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसमें आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले। ठीक है, रेक्टिफायर से भी आपको जो है 3 फेज रेक्टिफायर, उससे भी न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। डायोड रेक्टिफायर से भी आ जाता है कई बार, और कई बार जो है हमारे पास एससीआर रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर से भी आता है। मटेरियल साइंस अगर हम देखें थ्योरेटिकल, इसमें 100% कोई ना कोई मटेरियल होता है आपका, ये किससे मिलकर बना होता है। इक्वेशन फिक्स है RSMSE का, चाहे कांस्टेंटन हो या हमारे पास ब्रॉन्ज हो या फिर ब्रास हो, कुछ भी हो, इस तरह का इक्वेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल साइंस में मैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सुपर कंडक्टर से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। सुपर कंडक्टर हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, एज वेल एज आपको जो है एलॉय देखने, कौन सा मटेरियल किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में बहुत छोटा सा और इजी टॉपिक है। एफएम के गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं, एएम के भी हमारे पास गिने चुने 4-5 फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूले के बेस्ड पे हमारे पास न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। सिंपली फॉर्मूला लगाओ और वहां से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पास कैरियर पावर हो गया या कैरियर करंट हो गया, उससे रिलेटेड, या एफएम में बैंडविड्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिग्नल सिस्टम में ज्यादा नहीं करना, ओनली पावर सिग्नल क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ आपको जो है सिग्नल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं, केवल इतना ही आपके पास। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, एक मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो है मेजरमेंट की बात नहीं की अभी तक हमने। मेजरमेंट में आपको जो है ध्यान देना, मेजरमेंट में जो एनर्जी मीटर्स होते हैं वो इसका फेवरेट रहता है। एनर्जी मीटर हो गया या फिर वाट मीटर हो गया, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मान लीजिए एक शिफ्ट में एनर्जी मीटर से आ गया तो दूसरी शिफ्ट में वाट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन। ठीक है, जैसे पिछली बार 19 में 20 में 2022 को हुआ था हमारे पास, तो एक शिफ्ट में एनर्जी मीटर का देखने को मिला, एक में वाट मीटर का देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट में हमारे पास ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और बेसिक्स जो है न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने मोर थ्योरेटिकल कंपोनेंट क्वेश्चंस रहेंगे। न्यूमेरिकल आपके पास 1 या 2 न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में कितने रहे, 8 रहे, 10 रहे, इस तरह से मैं बताऊं तो वो एक गलत बात होगी। हालांकि बता भी सकते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होता है और फिर हमारा दिमाग जाएगा कि अरे EMFT छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं। कम्युनिकेशन है कुछ नहीं, बस इनका एक यूनिट है, उसके बराबर तो कम्युनिकेशन सिस्टम है। AM सिस्टम और FM सिस्टम है तो पढ़ना है। EMFT भी आपको मैक्सवेल इक्वेशन या ट्रांसमिशन लाइन का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सिग्नल सिस्टम में पावर और ये मैंने आपको बता दिया सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, इनका बेसिक एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ दो, बस उस सब्जेक्ट से क्या मोर फोकस करना ये हमें ज्यादा जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये होगी बात हमारे पास सब्जेक्ट्स के बारे में। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, और ये हो गया 50% जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे। प्राइम फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल रहता है वो ये रहता है। दूसरी ऐसी चीजें बहुत सारी होती है जो हम जो है एग्जाम के टाइम या ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत सारे मिस्टेक्स क्या करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि आपको डेली रिवीजन के लिए 1 आवर अलॉट करना है अलग से। इससे हम जनरली, मैं खुद पढ़ता था ना, तो हम भी ऐसे सोचते थे कि
मेरे पास पढ़ने के लिए 8 घंटे हैं, तो अगर मैं जो बचा हुआ है उसको टाइम दूँ 1 घंटा डेली रिवीजन को क्यों दूँ? रिवीजन मैं बाद में कर लूँ। इससे फायदा क्या होता है? सिंस यू हैव द लिमिटेड टाइम 2 मंथ का है, डेली रिवीजन करोगे उससे फायदा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते जाएँगे तो प्रीवियस और जितना भी पहले पढ़ा हुआ है और अगर डेली 1 घंटा हम उसके लिए रिवीजन के लिए रखेंगे, तो डेढ़ महीने में मान लो डेढ़ महीने में आपने जो है या 1 महीने एक्स्ट्रा 5 दिन, 10 दिन में, 40 दिन में आपने सिलेबस कर ली एक बार। फिर रिवीजन करने के लिए आपको 15 दिन लगा। लेकिन अगर डेली रिवीजन साथ में रखा, तो आपके पास मान लीजिए 40 की जगह 42 दिन होंगे, 43 दिन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का। लेकिन 10 दिन जो आपके सेकंड रिवीजन के लिए खराब हो रहे थे, वो नहीं खराब हो। डेली रिवीजन के लिए 1 आवर रखना, एक बात। दूसरी बात, प्रीवियस पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें। प्रीवियस पेपर्स को आपको जो आरएसएम, एसएसबी, जेई के जो प्रीवियस पेपर है वो सॉल्व करिए, यूथ पब्लिकेशन से कर सकते हैं। हालांकि इसकी सॉल्यूशंस में कुछ दिक्कत रहती है, तो सॉल्यूशंस के लिए आप जो है अच्छे सॉल्यूशंस चाहिए तो अपना ऐप में आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का एक फोल्डर है, उसमें ऑल इंडिया ई जेई पेपर सॉल्यूशंस का एक कोर्स है, केवल 11 रुपीज़ का है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल और अच्छे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये कोर्स है, यहाँ से आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं अच्छे से, और वे ऑफ आंसर जिस तरह से दे रखा है उससे आप जो और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको क्या ध्यान देना चाहिए? प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, डेली रिवीजन, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आपका सिलेबस हो जाए फर्स्ट टाइम, तो साथ ही साथ सेकंड टाइम रिवीजन के साथ साथ या डेली रिवीजन के साथ साथ जो जो सब्जेक्ट होता जाए उसके टेस्ट पेपर आप जरूर देते जाए। टेस्ट पेपर से आइडिया लग जाता है कि कौन सा वीक पार्ट है ना। टेस्ट पेपर कौन से, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ नहीं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। कई जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट में 3-4 दिन बचते हैं तो फिर जो है फुल लेंथ टेस्ट दे देते हैं, 4-5 फुल लेंथ टेस्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं कंपैरिजन टू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जबकि उल्टा है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट देन फुल लेंथ टेस्ट। फुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का पता चलता है कि कहाँ पर वीकनेस है, उन वीकनेस को दूर करने का मौका मिलता है। फुल लेंथ में तो आप करोगे, फुल लेंथ में आइडिया नहीं लग पाता है। फुल लेंथ में किस्मत पे है, ठीक है, अच्छा हो गया नहीं हो गया, ऐसा बात, ऐसी वाली बात है। तो सब्जेक्ट वाइज पे फोकस करते जाना है, जैसे जैसे सब्जेक्ट कवर होते जाए। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है डेली, जब जो भी सब्जेक्ट कवर हो जाए उसके बाद आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जब आप रफ वर्क भी कर रहे हैं, टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। देखो, पढ़ने के अलावा कई सारे जो ऐसे ये 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं जो आपको रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। ये टाइमर बेस्ड क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअली क्या होता है, जब हम एग्जाम में अपियर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो वहाँ पे पेपर करके आते हैं और घर पे आते हैं, मिलाते हैं, अरे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया, घर पे आके तो कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम रही? एक्चुअली हड़बड़ाहट, माइंड की जो कंडीशन है, अगर टाइमर लगा के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, और जब रियल टाइम में पेपर में एग्जाम में अपियर होंगे तो हड़बड़ाहट नहीं होगी। उसकी वजह से दो दो चार क्वेश्चन आते हुए भी गलत कराए, वो जो है आपका सही हो जाएगा। वो जो है आपको फिर उसके लिए गिला शिकवा नहीं रहेगा। कुल मिला के बात ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइमर बेस्ड क्वेश्चन से एक और फायदा है, आप मान लीजिए 1 घंटे का टाइमर लगाया और उससे चेक करते हो कि कितने क्वेश्चन कर पाए, 80 क्वेश्चन कर पाए या 90 कर पाए, 60 करें, 60 में से 60 ही कर पाए। उसमें से फिर आप चेक करिए एक्यूरेट कितने हैं, इनएक्यूरेट कितने हैं, कितना परसेंट एक्यूरेसी हो रहा है, विच पार्ट इज वीक, किसको इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी को और कैसे इम्प्रूव करना है। दीज ऑल स्मॉल थिंग्स विच प्ले मेजर रोल फॉर द योर सिलेक्शन। ठीक है, इन सारे पॉइंट को फॉलो करते जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि आपने जो है वन टाइम कोर्स कर लिया है या काफी टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको चाहता है कि किसी क्वेश्चंस को करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जब आप प्रीवियस पेपर लगाते हो या फिर जो है यूथ पब्लिकेशन जेबी गुप्ता लगा रहे हो आप, ठीक है, तब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कई क्वेश्चंस में, तो आप जो है क्रैश कोर्स वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने से आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो शॉर्ट थ्योरी कवर हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की फटाफट, और साथ में आपको जो है एमसीक्यू जो है बुक से लगाने पड़ रहे हैं, बुक से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली गो थ्रू दिस एमसीक्यू एंड स्टडी मटेरियल, यू विल
never thought about the youth solution of यूथ पब्लिकेशन एंड जेबी गुप्ता। ठीक है, तो उससे हमारे पास एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारे कवर किए गए हैं। क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जिनको जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। ठीक है, दूसरा डिटेल कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। डिटेल कोर्स जो है उन स्टूडेंट के लिए जिनका हमारे पास कोई सब्जेक्टिव पार्ट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए वो वीक है, और आपको जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अच्छे से इम्प्रूव करना है। ठीक है, और इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी इन दिल्ली, अगर आपके पास 10 से 12 घंटे दिल्ली है तो फिर डिटेल कोर्स के लिए जाइएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, वो लॉन्च कर दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ कोर्सेज, और ये जो कोर्सेज है आप सारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। लैपटॉप डेस्कटॉप में देख सकते हैं, iOS मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और इन सब की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास लिंक्स है, 4 लिंक दिए हुए हैं, वहां से मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या डाउट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 9602228701। वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जो है डाउट सॉल्यूशन भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।